हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल रिकी एंड रिची 2.0। तो ईशा की एविक्शन के बाद उनका इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने मुनावर और अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड समर्थ के बारे में किए हैं बहुत बड़े खुलासे और कहा है कि मेरी एविक्शन जो हुई है वो टोटली अनफेयर है। और ईशा ने ये भी बताया कि इस बार बिग बॉस का विनर कौन बनने वाला है। करेंगे इस मामले में पूरी बात, पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ईशा मालविया बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी हैं, जी हाँ, और उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी जो एविक्शन हुई है यहाँ पर घर में वो अनफेयर है और उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा डिज़र्विंग थी और उनको जो है घर पे रहना चाहिए था अरुण के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि मुनावर के बारे में काफ़ी खुलासे किए हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि मुनावर जो है, मुनावर की तो कोई गेम ही नहीं है, मतलब कि वो तो घर में ज़ीरो गेम खेल रहा है और सिर्फ जो है वो इमोशनल वाला कार्ड, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहा है कि मेरे साथ ये हो गया था, मेरी फैमिली के साथ या मेरी मदर के साथ ये हो गया था। और मुनावर को कहीं ना कहीं पता है कि कब जो उसकी, क्योंकि उसकी जो फ़ैन बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसको बहुत मतलब अंधे तरीके से उस पर विश्वास रखते हैं और उन्हीं को जो है वो मतलब ये जो सिंपैथी कार्ड प्ले करता है और उनको ऐसे दिखाता है, उसको पता है कि अपनी ऑडियंस को जो है कब किस टाइम पे बिग बॉस के घर में जो है ये सिंपैथी वाला कार्ड और इमोशनल चीज़ें बोलकर अपनी लाइफ के बारे में जो है उनसे वोट गेन करना है। यहाँ पर ईशा से ये पूछा गया कि आयशा जो घर में आई थी, जैसे समर्थ आपके बॉयफ्रेंड आए थे, आपको क्या लगता है यहाँ पर वो कि मतलब कि मुद्दे से आई थी वो आपको सही लगा या गलत लगा। तो यहाँ पर ईशा ने पूरी तरह से आयशा का साथ दिया और कहा कि देखिए उसने कुछ सहा है लाइफ में जो मुनावर ने उसके साथ गलत किया है, जिसके चलते उसको लगा कि वो चीज़ उसको क्लियर करनी चाहिए, तो वो आई है और वो बिल्कुल सही है। और मुनावर जो है वो सच में यहाँ पर लड़कियों का यूज़ करता है और वो सच में जो है एक वुमेनाइजर है यहाँ पर, मतलब कि मुनावर को उन्होंने पूरी तरह से जो है गलत ठहराया है और मतलब कि लड़कियों को यूज़ करने वाला बताया। और साथ साथ ये भी बोला कि उसकी गेम तो कुछ है ही नहीं है। मैं अपने आप को भी बहुत शॉक हूँ कि मैं कैसे इविक्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मैं मतलब टॉप 5 में भी नहीं रहूँगी। तो यहाँ पर ईशा मालविया को जो है काफ़ी ज़्यादा झटका लगा हुआ है उनकी एविक्शन का। ईशा से यहाँ पूछा गया कि मनारा चोपड़ा के बारे में जो है आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने जो है मनारा को काफ़ी ज़्यादा बुरी बुरी बातें और गंदी बातें कही हैं, जिसके लिए कि सलमान खान ने भी जो है आपको एड्रेस किया था। यहाँ पर ईशा कहती हैं कि मैंने जो बोला है वो मनारा जो है वो शुरू से ही सबके लिए गंदी बातें बोलती थी और लोगों को, आपको याद होगा कि खानज़ादे को भी उसने कैरेक्टरलेस बोला था, बट जब मैंने उसको इस बार बोला है तो उसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। और बिग बॉस जो है वो सच में यहाँ पर मनारा चोपड़ा के लिए बायस्ड है और उसकी जो चीज़ें हैं वो जो भी करती है, मतलब जो भी बुरा करती है या लोगों की चुगलियाँ करती है, बैक बिचिंग करती है, वो जो है बिग बॉस वो फुटेजेस जो है ऑडियंस को दिखाते ही नहीं है। और मैंने तो सिर्फ मैं तो जैसी हूँ पहले घर के बाहर भी ऐसी थी और घर में आई तो भी ऐसी थी, बट ये है कि मैंने घर में कुछ चिल्लाकर चीज़ें बोली हैं तो, और मुझे जो है यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट आउट किया गया है। और इसके चलते जो यहाँ पर रिपोर्टर थे उन्होंने उनको पूछा कि आपको नहीं लगता है कि आपने जो पिछले हफ्ते मनारा के साथ और मुनावर के साथ ये जो बदतमीज़ियाँ की हैं और मनारा को यहाँ कैरेक्टरलेस और बार डांसर और ये सब कहा है, उसके चलते जो है आप पोकिंग के चलते जो है आप घर से बाहर हुई हैं। लेकिन ईशा ने यहाँ बोला है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है और मैं यही बोलूँगी कि जो मनारा है वो एक नंबर की गटर माउथ है, उसके मुँह में गंद भरा हुआ है और मैंने किसी को कोई पोक नहीं किया है। अगर मुझे कोई तंग करेगा, कुछ बोलेगा, मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं जो है उसको बोलूँगी और जो मेरे मुँह में आएगा वो मैं बोलती हूँ, चाहे मैं घर के बाहर हूँ या बिग बॉस के घर के अंदर। तो ईशा की जो यहाँ पर इनसिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं साफ देखने को मिल सकती है कि उनकी बातों में झलक रहा है कि उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि वो जो है कैसे एविक्ट हो गई है और वो ये चीज़ भी मानने को तैयार नहीं है कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने जो है पोकिंग की है और बहुत गंदी पोकिंग की है। एक लड़की होके दूसरी लड़की यानी कि मनारा चोपड़ा के लिए इतनी गंदी बातें की हैं, तो जिसके चलते कि वो इविक्ट हुई हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इन फ़ैन फॉलोइंग भी जो उनकी है वो कम हुई है इस वजह से, जो उन्होंने गंदी पोकिंग की है। समर्थ की इविक्शन के बाद भी जो है वो नहीं सुधरी और उन्होंने जो वो पोकिंग का पैटर्न था वो फिर से कंटिन्यू करा, बट इस बार जो है उनको ये पोकिंग उल्टी पड़ गई, जिसके चलते कि उनको इविक्ट होना पड़ा। यहाँ पर उनसे एक और सवाल पूछा गया यहाँ पर ईशा से कि आपका जो बॉयफ्रेंड है, इसके बारे में जब हमने आपके फादर से बात की है तो आपके फादर जो है वो हम पर भड़क पड़े। तो ईशा ने यहाँ पर फटाफट अपने
फ़ादर को डिफेंड किया और कहा कि हाँ ठीक तो है, मेरे फ़ादर तो भड़केंगे ही, क्योंकि मैं कोई मतलब कि शादी थोड़ा ना हुई है जो मेरी समर्थ के साथ कि आप मेरे फ़ादर को जाकर, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मेरी उससे शादी होने वाली है, और आप जाकर जो है मेरे फ़ादर से ये चीज़ पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं शादी के बारे में। अब ईशा और समर्थ की कह रही, तो उनका ये कहना है कि वो तो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, बट करियर जो है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो बाकी चीज़ें चलती हैं लाइफ में वो साइड बाय साइड चलेंगी, बट मेरे लिए सबसे पहले मेरा करियर है और मैंने अपना करियर देखना है। तो यहाँ पर उनका साफ साफ कहना है कि करियर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि ये जो समर्थ है वो चलिए रहेगा नहीं रहेगा वो तो बात की बात है, तो करियर ही उनकी मेन जो है प्रायोरिटी। यहाँ पर जब ईशा से ये पूछा गया कि सुनने में ऐसा आ रहा है कि अभिषेक जो है वो बिग बॉस सीज़न 17 के विनर बनेंगे, तो आपका इस पे क्या कहना है? इस पर ईशा पूरी जल भुन गई और उन्होंने कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो जो है यहाँ पर अभिषेक जो है वो घर का विनर बने बिग बॉस का, और अगर बन जाएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकती, पर मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ कि वो बने और ना ही वो डिज़र्व करता है। यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से जो है अभिषेक को फेंका है और बोला है कि वही जो है उसने मेरी पर्सनल लाइफ जो है यहाँ पर उछाली है बिग बॉस के घर में, और जिसके लिए वो उसको मतलब कि माफ़ नहीं कर सकती हैं। और ये मतलब अभिषेक को और मुनावर को जो है यहाँ पर मेन टारगेट किया गया है, यानी कि वही बात आ गई प्रेस, जैसे प्रेस रिपोर्टर्स इंटरव्यू में जो मुनावर और अभिषेक को यहाँ टारगेट किया गया था, और सेम चीज़ जो है यहाँ पर ईशा ने भी की है कि मुनावर जो हैं वो लड़कियों को यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो अभिषेक है वो मतलब गंदी अब्यूज़िव लैंग्वेज करते हैं और हाथ उठाते हैं लड़कियों पर। तो मतलब कि ये दोनों जो हैं ये सेम ही हैं, तो इन दोनों में से वैसे तो कोई जीतना चाहिए नहीं। और अगर उनके हिसाब से उनको पूछा गया कि आपको क्या लगता है फिर घर का विनर कौन होगा, तो उनका कहना है कि अंकिता लोखंडे जो है वो बहुत ही प्योर सोल हैं, और वही जो है मैं सोचती हूँ कि वो बिग बॉस की विनर बनेंगी। तो ये था ईशा मालविया का इंटरव्यू, और आप ही बताइएगा आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ईशा यहाँ पर सही है या गलत है, और आपका फेवरेट कौन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और बने रहिए हमारे साथ बिग बॉस की ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन।